Hi guys, welcome to my channel. In today's class we will proceed with our next exercise, that is exercise 5.2. प्रीवियस क्लास में हमने एक्सरसाइज 5.1 को कंप्लीट किया था. आज हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 5.2. एक्सरसाइज 5.2 में है क्या? देखो एक्सरसाइज 5.2 का जो कंसेप्ट है दैट इज डिफरेंशिएबिलिटी. द कंसेप्ट ऑफ एक्सरसाइज 5.2 इज डिफरेंशिएबिलिटी. डिफरेंशिएबिलिटी. अब देखो ये जो पैटर्न हम फॉलो कर रहे हैं ये 11th क्लास की तरह ही कर रहे हैं. 11th क्लास में हमने पहले क्या पढ़ा था? 11th क्लास में जब हमने पढ़ा था तो कैसे पढ़ा था इस चैप्टर को? पहले हमने पढ़ा था लिमिट्स, फिर हमने पढ़ा था डेरिवेटिव. पहले पढ़ा था लिमिट्स, फिर हमने पढ़ा था डेरिवेटिव. यही सेम चीज हम यहाँ फॉलो कर रहे हैं. पहले हमने क्या पढ़ा? कंटिन्यूटी, विच इज योर एक्सरसाइज 5.1 कंटिन्यूटी. और अब हम पढ़ेंगे डिफरेंशिएबिलिटी. अब हम क्या पढ़ेंगे? डिफरेंशिएबिलिटी. तो बेसिकली यही सेम पैटर्न हम यहाँ भी फॉलो कर रहे हैं. जो लिमिट्स था वो कंटिन्यूटी हो गया, जो डेरिवेटिव था वो क्या हो गया? डिफरेंशिएबिलिटी. ठीक है. अब अगर हम डिफरेंशिएबिलिटी की बात करते हैं, देखो डिफरेंशिएबिलिटी का मतलब वी हैव टू फाइंड द डेरिवेटिव. डिफरेंशिएबिलिटी का मतलब क्या है कि हमें फंक्शन का डेरिवेटिव फाइंड करना है. अब देखो जब हम डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन फाइंड करते हैं, जब हम डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन फाइंड करते हैं तो फंक्शन के अकॉर्डिंगली डेरिवेटिव फाइंड किया जाता है. मेरा कहने का मतलब ये है, व्हाट डज इट मीन, कि अगर आपका जो गिवन फंक्शन है वो ऐड और सब्ट्रैक्ट फॉर्म में है, अगर हमारा जो गिवन फंक्शन है वो ऐड और सब्ट्रैक्ट फॉर्म में है तो हम क्या करेंगे? तो हम इसका डेरिवेटिव कैसे फाइंड करेंगे? हम इसका डेरिवेटिव कैसे फाइंड करेंगे? डायरेक्टली. तो डायरेक्टली हम इसका डेरिवेटिव फाइंड कर देंगे. अगर आपका गिवन फंक्शन एडिशन या सब्ट्रैक्टिव फॉर्म में है तो हम डायरेक्टली इसको डिराइव कर देंगे. डायरेक्टली इसको क्या कर देंगे? डिराइव कर देंगे. बट अगर जो आपका गिवन फंक्शन है वो मल्टीप्लिकेटिव फॉर्म में है, तो हम उस फंक्शन का डेरिवेटिव करने के लिए हम क्या अप्लाई करेंगे? हम अप्लाई करेंगे प्रोडक्ट रूल. हम क्या अप्लाई करेंगे? प्रोडक्ट रूल. इज इट क्लियर? ठीक है. अगर आपका फंक्शन जो है, आपका गिवन फंक्शन जो है वो डिविजिबल फॉर्म में है. किस फॉर्म में है? डिविजिबल फॉर्म में है. मींस न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर इस फॉर्म में है. तो हम उसका डेरिवेटिव फाइंड करने के लिए क्या अप्लाई करते हैं? क्वोशिएंट रूल. क्या अप्लाई करते हैं? क्वोशिएंट रूल. और अगर आपका जो गिवन फंक्शन है वो एक मिक्स फंक्शन है. कैसा फंक्शन है? मिक्स फंक्शन है. अगर आपका गिवन फंक्शन एक मिक्स फंक्शन है तो हम इसका डेरिवेटिव फाइंड करने के लिए अप्लाई करते हैं चेन रूल. इसका डेरिवेटिव फाइंड करने के लिए हम अप्लाई करते हैं चेन रूल. ठीक है. अब ये सारे रूल्स क्या होते हैं ये हमने 11th में ही पढ़ा है और मैं अभी इनके बारे में भी आपको एक एनालिसिस बता दूंगा कि प्रोडक्ट रूल क्या होता है, क्वोशिएंट, जिससे आपका एक रिवीजन हो जाएगा. ठीक है. तो मेन चीज अभी तक आपने क्या समझी कि जब हम डेरिवेटिव किसी भी फंक्शन का हम डेरिवेटिव फाइंड करते हैं तो हम ये देखते हैं कि फंक्शन किस फॉर्म में है. अगर वो एडिशन और सब्ट्रैक्टिव फॉर्म में है तो डायरेक्टली हम उसको डेराइव कर देंगे, डायरेक्टली हम उस पर डेरिवेटिव फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे. अगर मल्टीप्लिकेटिव फॉर्म में तो प्रोडक्ट रूल के थ्रू हम उसको डिराइव करेंगे. डिविजिबल फॉर्म में लाइक न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर इस फॉर्म में है तो हम उसमें क्वोशिएंट रूल अप्लाई करेंगे. और अगर एक मिक्स फंक्शन है तो उसको डिराइव करने के लिए हम यूज करते हैं चेन रूल का. यहां तक सारी बात समझ में आ गई? ठीक है. तो हम देखते हैं कि देखो डेरिवेटिव, जब हम डेरिवेटिव करते हैं तो इसके जो इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज होते हैं कुछ, तो हम ये देखते हैं कि डेरिवेटिव्स के इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज क्या है, फिर मैं आपको ये इंपॉर्टेंट रूल्स बताऊंगा. ठीक है. नाउ वी विल डिस्कस सम इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज ऑफ डेरिवेटिव. फर्स्ट फॉर्मूला देखो क्या होता है आपका? x रेज टू पावर 1. अगर आप इसका डेरिवेटिव करोगे इट विल बी इक्वल टू 1. यानी कि x का डेरिवेटिव, x रेज टू पावर 1 का मतलब x का डेरिवेटिव क्या होता है? 1 होता है. किसी भी कांस्टेंट, डैश का मतलब डेरिवेटिव, किसी भी कांस्टेंट का अगर आप डेरिवेटिव करते हो, कांस्टेंट का डेरिवेटिव करते हो तो ये किसके इक्वल होता है? 0 के इक्वल होता है. देन x रेज टू पावर n का डेरिवेटिव क्या होता है? nx रेज टू पावर n माइनस 1. देन e रेज टू पावर x का डेरिवेटिव क्या होता है? e रेज टू पावर x ही होता है. देन a रेज टू पावर x का डेरिवेटिव क्या होता है आपका? a रेज टू पावर x log a होता है. log x का डेरिवेटिव क्या होता है? log x का डेरिवेटिव होता है आपका 1 बाय x. log x का डेरिवेटिव क्या होता है? 1 बाय x. देन 1 बाय एक्स रेज टू पावर n, इसका डेरिवेटिव क्या होता है? माइनस n अपॉन एक्स रेज टू पावर n प्लस 1. देन रूट x का डेरिवेटिव क्या होता है? 1 बाय 2 रूट x.
रूट एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है 1/2 रूट एक्स। यहां तक क्लियर हो गया, ठीक है। इसके बाद ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के डेरिवेटिव क्या होता है, लाइक साइन एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स इज कॉस एक्स। कॉस एक्स का डेरिवेटिव, किसी भी सी वाले फंक्शन का जो डेरिवेटिव होता है वो होता है माइनस में, दैट इज माइनस साइन एक्स। टेन एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, टेन एक्स का डेरिवेटिव होता है सेक्स स्क्वायर एक्स। कॉट एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, कॉट एक्स का डेरिवेटिव अगेन फंक्शन सी वाला फंक्शन है तो नेगेटिव में होगा, माइनस कॉस एक्स स्क्वायर एक्स। देन सेक एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, सेक एक्स का डेरिवेटिव होता है सेक एक्स टेन एक्स। देन कॉसेक एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, कॉसेक एक्स का डेरिवेटिव होता है माइनस कॉसेक एक्स कॉट एक्स। ये भी क्लियर हो गया, ठीक है। देन साइन इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, इनवर्स फंक्शन, दैट इज 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। कॉस इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, कॉस इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव होता है -1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। अगेन सी वाला फंक्शन है तो नेगेटिव में होगा। यहां तक समझ में आ रहा है, ठीक है। देन सेक इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, सेक इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव होता है 1/x√x² -1। कॉसेक इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, कॉसेक इनवर्स एक्स, तो ये इसी का नेगेटिव ले लो, -1/x√x² -1। टेन इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, टेन इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव होता है 1/1 + x²। एंड कॉट इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, कॉट इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है आपका -1/1 + x²। तो ये 20 इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज है डेरिवेटिव्स के जो आपको याद होने चाहिए। इन्हीं पर जो हम क्वेश्चंस करते हैं डेरिवेटिव से, जो हम क्वेश्चंस करेंगे वो इन्हीं फॉर्मूलाज पर बेस्ड होंगे। तो ये तो हो गए सम इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज ऑफ डेरिवेटिव। अब कुछ इंपॉर्टेंट रूल्स होते हैं जो हमें डेरिवेटिव पे अप्लाई करने होते हैं, वो समझते हैं। तो अब हम बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट रूल्स की। सबसे पहले जो आता है रूल आता है आपका, दैट इज प्रोडक्ट रूल, दैट इज प्रोडक्ट रूल। प्रोडक्ट रूल क्या होता है आपका, क्या कहता है, अगर आप दो फंक्शन से, अगर आपका जो गिवन फंक्शन है वो प्रोडक्ट फॉर्म में है, लाइक फंक्शन 1 फंक्शन 2, तो प्रोडक्ट रूल क्या कहता है, फर्स्ट फंक्शन इज एज सच एज इनटू डेरिवेटिव ऑफ सेकंड प्लस सेकंड फंक्शन इज एज सच एज इनटू डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट, इनटू डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट। जैसे कि फॉर एग्जांपल आपका गिवन फंक्शन जो है वो है x इंटू साइन एक्स, x इंटू साइन एक्स। तो देखो यहां पर ये जो x है से ये हमारा हो गया फर्स्ट फंक्शन और साइन एक्स क्या हो गया सेकंड फंक्शन। अब मुझे इसका डेरिवेटिव करना है, जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग में भी कहा था, अगर जो फंक्शन है आपका उसमें जो भी फंक्शन है मल्टीप्लिकेटिव फॉर्म में, यानी कि ये जो ओवरऑल जो ये फंक्शन है मल्टीप्लिकेटिव फॉर्म है, इसमें तो दो डिफरेंट फंक्शन है और मल्टीप्लिकेटिव फॉर्म में, तो उसका डेरिवेटिव फाइंड करने के लिए हम प्रोडक्ट रूल अप्लाई करते हैं। तो अगर मुझे इसका डेरिवेटिव यानी कि f' फाइंड करना है तो हम प्रोडक्ट रूल अप्लाई करेंगे, विच इज फर्स्ट फंक्शन इज एज सच एज, तो x को आप एज इट इज रखोगे, डेरिवेटिव ऑफ सेकंड तो साइन x का डेरिवेटिव कर दोगे, प्लस सेकंड फंक्शन इज एज सच एज साइन x इनटू डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट, तो x का क्या हो जाएगा डेरिवेटिव हो जाएगा। यहां तक बात समझ में आ रही है, ठीक है। तो ये किसके इक्वल होगा x। अभी हमने फॉर्मूलेस पढ़े थे, फॉर्मूलेस में हमने क्या देखा कि साइन एक्स का जो डेरिवेटिव है वो क्या होता है कॉस एक्स, तो साइन एक्स का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा कॉस एक्स प्लस साइन एक्स और एक्स का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा आपका 1, तो ये हो जाएगा एक्स कॉस एक्स प्लस साइन एक्स। तो जब फंक्शन जो है मल्टीप्लिकेटिव फॉर्म में होता है तो उसको डेरिवेटिव, उसका डेरिवेटिव फाइंड करने के लिए हम अप्लाई करते हैं प्रोडक्ट रूल को। इज इट क्लियर, ठीक है। Now next rule is quotient rule. Next rule is quotient rule. क्वोशिएंट रूल यानी कि जो आपका फंक्शन है जब इस फॉर्म में होता है, न्यूमरेटर बाय डिनोमिनेटर फॉर्म में होता है, तो जब हम इसका डेरिवेटिव करते हैं,
जब हम इसका डेरिवेटिव करते हैं, जो फंक्शन इस फॉर्म में होता है, जब हम उसका डेरिवेटिव करते हैं तो क्या होता है, बाय क्वोशिएंट रूल डिनोमिनेटर स्क्वायर, देन डिनोमिनेटर इज एज सच एज इनटू डेरिवेटिव ऑफ न्यूमरेटर, यहां प्लस आता है, क्वोशिएंट रूल में माइनस आता है, न्यूमरेटर इज एज सच एज डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर, डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर। ये बात समझ में आ रही है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, एग्जाम्पल के तौर पर से फंक्शन इज x अपॉन साइन एक्स, फंक्शन इज x अपॉन साइन एक्स, तो ये हो गया आपका न्यूमरेटर और ये हो गया डिनोमिनेटर। तो जैसे आपने देखा ये डिविजिबल फॉर्म न्यूमरेटर बाय डिनोमिनेटर फॉर्म में है, तो इसका डेरिवेटिव करने के लिए मुझे क्या अप्लाई करना होगा, मुझे अप्लाई करना होगा क्वोशिएंट रूल। तो एफ एक्स का जो डेरिवेटिव होगा वो क्या होगा, एफ डैश एक्स, तो बाय क्वोशिएंट रूल स्क्वायर ऑफ डिनोमिनेटर, तो साइन एक्स का स्क्वायर हो जाएगा, साइन एक्स का क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। द डिनोमिनेटर इज एज सच एज, तो ये हो जाएगा साइन एक्स इनटू डेरिवेटिव ऑफ न्यूमरेटर माइनस न्यूमरेटर इज एज सच एज डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर, डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर। ये बात समझ में आ रही है, ठीक है। अब जब आप देखो एक्स का डेरिवेटिव, एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, 1 होता है, और तो ये हो जाएगा 1 इंटू साइन एक्स, कितना हो जाएगा, साइन एक्स, फिर हो जाएगा एक्स, साइन एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, कॉस एक्स, और अपॉन में साइन एक्स का स्क्वायर क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर एक्स, साइन स्क्वायर एक्स। आप आगे इसको सिंप्लीफाई कर सकते हो, पर अभी मैं सिर्फ आपको ये बता रहा हूं कि डेरिवेटिव कैसे अप्लाई किया जाता है। अगर फंक्शन न्यूमरेटर बाय डिनोमिनेटर फॉर्म में होता है तो हम उसका डेरिवेटिव फाइंड करने के लिए क्वोशिएंट रूल अप्लाई करते हैं और इस तरह से अप्लाई किया जाता है। यहां तक बात समझ में आ गई, ठीक है। नाउ नेक्स्ट रूल इज लॉगरिथम रूल। जब लॉगरिथमिक फंक्शन होता है तब हम इस रूल का यूज करते हैं। लॉगरिथमिक फंक्शन का डेरिवेटिव फाइंड करने के लिए हम यूज करते हैं लॉगरिथम रूल का, ठीक है। अब लॉगरिथम रूल में क्या क्या आता है, फर्स्ट रूल आता है लॉगरिथम रूल में, log m इंटू एन इज इक्वल टू log m प्लस log n होता है। सेकेंड रूल log m बाय n इज इक्वल टू log m माइनस log n। थर्ड रूल log m रेज टू पावर n इज इक्वल टू n log m। फोर्थ रूल log टू द बेस e 1 किसके इक्वल होता है, 0 के। फिफ्थ रूल log टू द बेस e किसके इक्वल होता है, 1 के। एंड रूल नंबर 6 दैट इज log टू द बेस a 0 किसके इक्वल होता है, नॉट डिफाइंड। तो बेसिकली देयर आर 6 लॉगरिथम रूल्स, इनका हम रूल करते हैं लॉगरिथमिक फंक्शंस के डेरिवेटिव को फाइंड करने के लिए। इज इट क्लियर, ठीक है। तो ये हमारे सारे कंसेप्ट कंप्लीट होते हैं। दिस इज फॉर टुडेज क्लास। आई होप यू लाइक दिस क्लास, एंड इफ यू लाइक दिस क्लास देन डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल, एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन। बेल आइकन प्रेस करने से क्या होगा, जो भी मैं लेक्चर अपलोड करूंगा यू विल गेट द नोटिफिकेशन ऑफ दैट लेक्चर। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जहां तक आपके मैथ्स कोर्स की बात है, कंप्लीट मैथमेटिक्स कोर्स की जो प्लेलिस्ट का लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन सेक्शन में मिल जाएगा। सो बाय, टेक केयर एंड हैव अ ग्रेट डे।